दिल से स्वागत है आपका आपके ही चैनल बुल बियर बाजार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। तो आज एक ऐसे सवाल पर बात करते हैं जिसने भारत के कॉरपोरेट जगत में कह सकते हैं एक भूचाल ला दिया था। सवाल ये है, क्या देश के सबसे भरोसेमंद नामों में से एक टाटा ग्रुप वाकई 5,000 करोड़ के घोटाले में शामिल है? चलिए इन आरोपों और सच्चाई की तह तक चलते हैं। जरा इस आंकड़े को देखिए, 5,000 करोड़ रुपए। ये इतनी बड़ी रकम है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इल्जाम यह है कि इतनी बड़ी रकम बस लापता हो गई। यही वो चौंकाने वाला नंबर है जो इस पूरे विवाद के सेंटर में है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये पूरा मामला शुरू कहां से हुआ। सेक्शन 1, 5,000 करोड़ का आरोप। आखिर ये दावा था क्या जिसने पूरे बाजार को हिलाकर रख दिया? ठीक है, तो इसे आसान शब्दों में समझते हैं। आरोप यह था कि टाटा ग्रुप के अंदर से 5,000 करोड़ रुपए की एक बहुत बड़ी रकम को गलत तरीके से कहीं और भेजा गया। मतलब दावा यह किया जा रहा था कि यह पैसा कंपनी के खातों से निकलकर ऐसी जगहों पर पहुंचाया गया जिसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड ही नहीं था। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि भाई इतनी बड़ी रकम आखिर गायब हो तो हो कैसे सकती है? किसी भी बड़ी कंपनी में तो कई लेवल पर चेकिंग होती है, बैलेंस होता है। तो फिर इसके पीछे तरीका क्या बताया जा रहा था? तो आरोप तो समझ आ गया है ना? अब जरा जासूस बनकर इस पैसे का पीछा करते हैं। सेक्शन 2, घोटाले का विश्लेषण। चलिए उस मनी ट्रेल को फॉलो करते हैं जिसका जिक्र इन इल्जामों में किया गया है। तो देखिए, आरोपों के मुताबिक ये पूरा खेल 3 बहुत ही सिंपल लगने वाले स्टेप्स में हुआ। पहला स्टेप, शेल कंपनीज बनाना, मतलब ऐसी कंपनियां जो सिर्फ कागजों पर होती हैं। दूसरा स्टेप, असली पैसों को इन कंपनियों के जरिए इधर उधर घुमाना। और तीसरा, इस पूरे गोरख धंधे को छुपाने के लिए कंपनी की किताबों में यानी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में हेरफेर करना। सुनने में बड़ा सीधा लगता है, पर यह बहुत ही खतरनाक प्लान है। अब आगे बढ़ने से पहले ये शेल कंपनी क्या बला है, ये समझना बहुत जरूरी है। सीधी सी बात है, ये एक ऐसी कंपनी होती है जिसका असल में कोई बिजनेस नहीं होता, कोई काम धंधा नहीं होता। इसका एक ही मकसद होता है, पैसे के असली मालिक को छिपाना या उसे एक जगह से दूसरी जगह घुमाना, जो कि अक्सर गैर कानूनी कामों के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन एक मिनट, जैसा हम सब जानते हैं, हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। ये तो हुआ आरोप, पर जब जांच हुई तो जांच करने वालों को क्या मिला? क्या सच्चाई सामने आई? और यहीं से कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा शुरू होता है। सेक्शन 3, जांच और जवाब। अब हम देखेंगे कि इन आरोपों के बाद जो ऑफिशियल जांच हुई उसमें क्या निकला और टाटा ग्रुप ने इस पर क्या जवाब दिया। ये टाइमलाइन दिखाती है कि मामला कैसे कैसे आगे बढ़ा। देखिए, सब कुछ एक शिकायत से शुरू हुआ। इसके बाद रेगुलेटरी एजेंसियां हरकत में आईं। उनकी जांच के बाद कुछ नतीजे सामने आए जिससे मार्केट में और भी हलचल मच गई। और फिर जाहिर है, इन सब के जवाब में टाटा ग्रुप को भी सामने आकर अपना पक्ष रखना पड़ा। जांच रिपोर्ट या आरोप लगाने वालों की एक बात इस मामले की गंभीरता को और भी बढ़ा देती है। उनका कहना था कि ये सिर्फ पैसों की हेराफेरी नहीं है, बल्कि ये उन निवेशकों के भरोसे के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। ये एक लाइन इस पूरे मामले के सेंटिमेंट को पकड़ लेती है। और ये देखिए, यहाँ कहानी के दोनों सिरे आमने सामने हैं। एक तरफ पैसों को गलत तरीके से घुमाने के बहुत ही गंभीर आरोप थे, तो दूसरी तरफ टाटा का मजबूत जवाब था जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि हर एक पैसा कानूनी तौर पर सही जगह लगा है और उसका पूरा हिसाब किताब मौजूद है। सच को समझने के लिए दोनों पक्षों को देखना जरूरी है। तो सवाल ये है कि इस पूरे ड्रामे का नतीजा क्या निकला, इसका असर क्या हुआ? सेक्शन 4, सबक और परिणाम। देखते हैं कि इसका असर कहां-कहां और कैसे-कैसे पड़ा। देखिए, इसका असर सिर्फ कागजों तक नहीं था। सबसे पहले तो स्टॉक मार्केट में हड़कंप मच गया। कंपनी के शेयरों में भारी गिरावट आई। फिर सरकार को भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नियमों को और सख्त करना पड़ा। पूरे सेक्टर पर रेगुलेटरी एजेंसियों की नजरें और भी पैनी हो गई। और सबसे बड़ा झटका लगा उस भरोसे को जिसे बनाने में सालों लगते हैं। और ये चार्ट देखिए, ये सब कुछ साफ कर देता है। आंकड़े झूठ नहीं बोलते, है ना? आप खुद देख सकते हैं कि इस खबर के आने से पहले निवेशकों का भरोसा किस लेवल पर था और खबर आने के बाद उसमें कितनी तेजी से गिरावट आई। ये नंबर इस पूरे मामले के असल फाइनेंशियल इम्पैक्ट की कहानी बताते हैं। तो आखिर में एक ही बड़ा सवाल बचता है, क्या हमारे कॉर्पोरेट इंडिया ने इस पूरे वाकये से कोई सबक सीखा है? क्योंकि इस तरह के मामले हमें बार बार एक ही चीज याद दिलाते हैं, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की अहमियत।
इस पर सोचना बहुत जरूरी है। दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपकी क्या राय है इस पर।